हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक के फिग्मा ऐप को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद उसके अंदर कैसे डिजाइनिंग शुरू कर सकते हो एंड एट द एंड हम लोग देखेंगे कि एक डिजाइन को आप लोग कैसे बना सकते हो। सारा बेसिक से लेके पूरा हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिग्मा को देखते हैं कि हम लोग कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसको कैसे हम लोग क्रोम में ही रन कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग चले जाओगे क्रोम पे एंड न्यू टैब लेके आप लोग सर्च कर दोगे फिग्मा। फिग्मा सर्च करने के बाद अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप इधर फिग्मा डाउनलोड्स पे जा सकते हो। अगर आपको क्रोम पे ही इसको रन करना है तब आप इस पे ही क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर से फिग्मा द कोलैबोरेटिव इंटरफेस डिजाइन टूल, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर से फिग्मा मेरा जो है ओपन हो चुका है। अब मैंने ऑलरेडी आईडी क्रिएट कर चुका हूँ इसके अंदर, इसलिए मेरा जो आईडी है वो आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर आईडी हम लोग लॉग इन करते कैसे है। तो लॉग आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पर से। तो देखो, जब आप लोग फिग्मा की फर्स्ट लिंक पे जाओगे तब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको लॉगिन करना है तो आप सिंपली यहाँ पर से गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आप लोग को ऐसा कोई एक इंटरफेस आ जाएगा, तो आप लोग डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो। जिससे क्या होगा, अगर आपका पहले कोई आईडी होगा तो वो आ जाएगा, अगर कोई आईडी नहीं होगा तो नया आईडी क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर से कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर सकते हो एंड आपका जो भी आईडी है उस आईडी पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पर से मेरा जो आईडी है वो आ चुका है। अगर आप लोग का आईडी पहले से नहीं होगा तो नया आईडी क्रिएट हो जाएगा, और अगर आपका आईडी पहले से होगा तो आपको वही आईडी जो है यहाँ पर से मिल जाएगा। ओके, तो इसके बाद आप लोग डिजाइनिंग को शुरू कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि फिग्मा को डाउनलोड कैसे करते हैं। सिंपली यहाँ पर से मैं सर्च करूंगा फिग्मा डाउनलोड। फिग्मा डाउनलोड सर्च करने के बाद देखो फर्स्ट पे ही फिग्मा डाउनलोड आ चुका है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर से देखो डेस्कटॉप ऐप दिखा रहा है, मोबाइल ऐप दिखा रहा है एंड फॉन्ट इंस्टॉलर दिखा रहा है। तो डेस्कटॉप ऐप से ही आप लोग इंस्टॉल करोगे अपना डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडोज। ओके, अब अगर आप विंडोज में हो तो विंडोज के लिए करोगे, मैकओएस के लिए हो तो मैकओएस पे, और अगर बीटा ऐप्स चाहिए अगर आपको तो बीटा ऐप्स भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग डेस्कटॉप ऐप फॉर विंडोज कर देते हैं। तो डेस्कटॉप ऐप विंडोज पे क्लिक करने के बाद आपका जो फिग्मा है वो डाउनलोड हो जाएगा एंड उसके बाद आप लोग फाइल एक्सप्लोरर से उसको ओपन कर सकते हो। अब फिग्मा ओपन होने के बाद कुछ ऐसा एक इंटरफेस आता है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो लॉग इन विद ब्राउजर है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो आपने जो आईडी क्रिएट करे थे अपने ब्राउजर के अंदर, यहाँ पर से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पर से जो मैंने आईडी यहाँ पर क्रिएट करा था ब्राउजर में, मैं डायरेक्टली वहां से जो है अपनी आईडी ले सकता हूँ एंड अगर मैंने आईडी क्रिएट नहीं करा था तो मैं क्रिएट वन कर सकता हूँ। तो मैंने आईडी क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं लॉग इन विद ब्राउजर करता हूँ एंड मैं ब्राउजर के अंदर आ जाऊंगा। देखो, एंड ब्राउजर में आने के बाद देखो मेरे को मेरी आईडी दिखा रही है जो मैंने यहाँ पर से लॉग इन करा था एंड मेरे को बोल रहा है कि ओपन डेस्कटॉप ऐप। तो मैं वापस से इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड ओपन फिग्मा। देखो, मेरा जो फिग्मा है वो ओपन हो चुका है एंड इसके अंदर जो मेरी आईडी थी वो भी आ चुकी है। तो कुछ ऐसा इसका इंटरफेस दिखता है। ओके, तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखो आपकी जो फाइल्स होगी, जो भी आप लोग बनाओगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरी रिसेंट फाइल्स आपको दिखा रही होगी। ठीक है, और अगर आपको न्यू फाइल चाहिए, नया क्रिएट करना है आप लोग को, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टोटल दो मेथड है। एक है यहाँ पर से डिजाइन फाइल का, आप लोग यहाँ पर से डायरेक्ट डिजाइन फाइल पे क्लिक करोगे एंड आपका जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। और एक और मेथड ये है कि ऊपर देखो प्लस वाला जो आइकन आ रहा है हमारा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को एक न्यू फाइल का ऑप्शन देगा एंड जब हम लोग को न्यू फाइल का ऑप्शन देगा तब इसके अंदर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो आपका होगा न्यू डिजाइन फाइल का और एक होगा फिग्जैम फाइल का। तो यहाँ पर से हम लोग ने भी डिजाइन फाइल को सिलेक्ट करा था, तो यहाँ से भी अगर आप लोग न्यू फाइल ले रहे हो, यहाँ पर ऊपर प्लस पे क्लिक करके, तब भी आप लोग जो है डिजाइन फाइल को सिलेक्ट करोगे एंड डिजाइन फाइल को सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो फाइल है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर से मैं डिजाइन फाइल पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर से मेरा जो फाइल है वो ओपन हो चुका है। तो हम लोग ये वाला फाइल भी देख लेते हैं। यहाँ पर से पहले वाला जो ओपन हो रहा था हमारा, डिजाइन फाइल पे क्लिक करने पे ओके, तो हमारा यहाँ पर से जो फाइल है वो ओपन हो चुका है। अब हम लोग को एक ही फाइल की जरूरत है तो दूसरा वाला डिलीट कर देते हैं। तो फाइल ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आपने एक नया फाइल ले लिया। अब इसके अंदर आप जो भी बनाने वाले हो आपको पहले से पता होगा कि आपको क्या बनाना है। तो आप ऊपर फाइल का जो नाम है वो रीनेम करके आप वो लिख दोगे जो भी आप बनाने वाले हो। ठीक है, उसको अनटाइटल मत रहने देना, वो बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल लगेगा। तो लेट्स से कि आपने कोई कंपनी का प्रोजेक्ट उठाया हुआ है, आप कोई कंपनी का काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर से ऊपर उस कंपनी का नाम लिख दोगे कि अनटाइटल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे एंड अगर वो कंपनी का नाम है जैसे कि यूएक्स डिजाइन इंडिया,
तो यहाँ पर से मैंने उस कंपनी का जो है नाम लिख दिया है, ठीक है। अब पेज का जो कलर है ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वाइट वाइट लग रहा है, तो हम लोग पेज का जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो पेज लिखा हुआ है, इसका कलर हम लोग यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा डार्क में रख देते हैं, ठीक है। अब देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पर हम लोग को पेज 1 दिखा रहा है, इस पे क्लिक करने पे हम लोग को दिखा रहा है पेजेस, ऐड करने का ऑप्शन है एंड यहाँ पर से पेज 1 दिखा रहा है। तो पेजेस क्या होते हैं, पेजेस के यूज होते हैं, यहाँ पर से हम लोग देखो 2-3 अलग अलग पेज ले सकते हैं। तो हर एक पेज में अपना जो है हम लोग अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने अलग अलग फाइल लिए थे, तो हम लोग अलग अलग पेजेस ले सकते हैं एक ही फाइल के अंदर। तो लेट्स से एक कंपनी का मैंने प्रोजेक्ट उठाया हुआ है, जैसे यूएक्स डिजाइन इंडिया। अब ये कंपनी ने मेरे को 2 काम दिए या 3 काम दिए कि उनको मेरे से लोगो बना के चाहिए और उनकी वेबसाइट बना के चाहिए और लेट्स से उनके टेम्पलेट्स बना के चाहिए थोड़े से। तो मैं क्या करूँगा, पेज 1 पे मैं यहाँ पर से लिख दूंगा रीनेम करके लोगो। यहाँ पर मैं सारे लोगोस बनाऊंगा उनके लिए, एक ही बार में तो बनता नहीं है, हम लोग को 2-3 ट्राई करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर देन मैं सेकंड में इनकी वेबसाइट्स बनाऊंगा। अगर फ्यूचर में भी मेरे को कोई ये वेबसाइट्स देते हैं एक बार बनाने के बाद भी, तो मैं उसको इसी के अंदर बनाऊंगा। एंड पेज 3 के अंदर हम लोग लिख देते हैं पैम्पलेट्स, तो उनके लिए मैं पैम्पलेट्स भी बनाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप लोग पेजेस का यूज कर सकते हो एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें बना सकते हो उनके लिए, ठीक है। तो आप ऐसे पेज को यूज करोगे कि जो चीज यहाँ पर बनी होगी वो इसके अंदर ही रहेगी, इस पेज के अंदर ही रहेगी, एंड जो चीज आप लोग फिर यहाँ बनाओगे वो एक अलग पेज होगा, अलग चीज रहेगी, ठीक है। तो आपको अलग अलग फाइल्स लेने की जरूरत नहीं है, एक ही फाइल में अलग अलग पेजेस लेके भी आप लोग बना सकते हो। अब कोई भी चीज को बनाने से पहले आप लोग एक फ्रेम को लेते हो, एक आर्टबोर्ड को लेते हो, ताकि आप लोग जो बनाने वाले हो उसका आपको पहले से एक आइडिया हो कि वो चीज कितने साइज में बनने वाली है। जैसे कि हम लोग को फ्रेम लेने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर से जो हमारा एरो वाला आइकन है इसके बाजू में देखो फ्रेम के लिए एक आइकन दिया हुआ है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर से फ्रेम को सिलेक्ट करने के लिए। एंड हम लोग को देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम दे रहे हैं, यहाँ पर से फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन, वॉच, पेपर, सोशल मीडिया, फिग्मा कम्युनिटी एंड आर्काइव। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं एक हम लोग को अंदाजा होने के लिए कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं। जैसे कि अगर आप लोग मोबाइल के ऐप्स बनाने वाले हो तो आप इसका एक फ्रेम ले लोगे, तो आपको पता होगा कि इतने फ्रेम के अंदर ही मेरे को अपना जो ऐप है वो बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बनाने वाले हैं टैबलेट का, तो हम लोग टैबलेट पे जाएंगे एंड टैबलेट का अगर ऐप बनाना है तो टैबलेट का एक फ्रेम ले लेंगे यहाँ पर से, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को कोई डेस्कटॉप वर्जन के लिए कुछ बनाना है डेस्कटॉप के लिए, तो मैं डेस्कटॉप का फ्रेम लूंगा। मेरे को अगर कहीं प्रेजेंटेशन वगैरह करनी है एंड उसके लिए मैं कुछ बना रहा हूँ तो मैं प्रेजेंटेशन का फ्रेम जो है वो लूंगा। एंड अगर वॉच के लिए मैं ऐप्स वगैरह बना रहा हूँ तो मैं वॉच का लूंगा। फिर पेपर के साइज का अगर मेरे को फ्रेम चाहिए तो मैं पेपर का भी ले सकता हूँ। फिर सोशल मीडिया के अंदर आप लोग को यहाँ पर से ऑप्शन मिल जाएंगे कि इंस्टाग्राम का पोस्ट आपको अगर बनाना है, फिर अगर फेसबुक का पोस्ट बनाना है, तो उसके लिए आप लोग सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ गया है कि फ्रेम हम लोग क्यों लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा फ्रेम ले लेते हैं। यहाँ पर से फ्रेम लेने के लिए आपको क्या करना है, फोन का फ्रेम अगर लेना है तो उस पर क्लिक करोगे और जो भी फ्रेम चाहिए उसके ऊपर बस एक क्लिक कर दोगे, तो वो फ्रेम आपका यहाँ पर से आ जाएगा। और अगर आपको कोई एक प्रॉपर फ्रेम नहीं चाहिए, आपको चाहिए रैंडम साइज का फ्रेम, तो आप लोग डायरेक्टली भी फ्रेम को ऐसे क्रिएट कर सकते हो। आपको लेफ्ट क्लिक करके रखना है होल्ड एंड ऐसे नीचे लेके आ जाना अपने एरो को जहां तक आपको वो फ्रेम चाहिए। एंड देन आप जब छोड़ोगे अपने एरो को तब आपका जो फ्रेम है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब आप फ्रेम को भी रीनेम कर सकते हो। यहाँ पर से फ्रेम का जो ऊपर नाम है उस पर डबल क्लिक करोगे तो उसको रीनेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो लेट्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका लोगो बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि लोगो अटेम्प्ट 1, क्योंकि हम लोग 2-3 बार उनका लोगो बनाएंगे तो इसलिए हम लोग ने अटेम्प्ट 1 लिखे, ठीक है। तो इसके अंदर फिर आप लोग जो चीज़ें हैं आपको जो भी बनाना है वो बना सकते हो। फ्रेम को छोटा करना है कर सकते हो, बड़ा करना है कर सकते हो। बट अगर आपने कोई एक परफेक्ट साइज का फ्रेम लिया हो जैसे कि फ़ोन का, तो फिर उसको छोटा बड़ा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप लोग उसको वही साइज का रहने दोगे, ठीक है। अब डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डिज़ाइनिंग करने के लिए शेप्स और टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग ने जहाँ से फ्रेम लिए थे उसके जस्ट बाजू में हम लोग को शेप टूल्स मिल जाता है। आप इसके डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करोगे एंड इसके अंदर देखो टोटल 6 टाइप के जो शेप्स है वो अवेलेबल है, रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एलिप्स, पॉलीगॉन एंड स्टार। तो इनका यूज करके आप लोग जो है मल्टीपल शेप्स बना सकते हो, जो जो आपको बनाना है आप बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेक्टेंगल को क्रिएट कैसे करना है। रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लो एंड क्रिएट करने के लिए वही है, आपको लेफ्ट क्लिक करना है और ऐसे अपने एरो को नीचे लेके आना है और जब आपका रेक्टेंगल बन के रेडी हो जाए तब आपको जो माउस है वो छोड़ देना है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखोगे, नीचे लाओगे एंड जब आपका शेप बन जाए तब उसको छोड़ दोगे। और एक परफेक्ट अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो आप क्या करोगे, सेम वही चीज ऐसे नीचे लेके आओगे, बट इस टाइम आप लोग क्या करोगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखोगे,
तो देखो जब मैं शिफ्ट को प्रेस करके रख रहा हूँ तब यहाँ पर से मेरा एक प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और अगर आपने कोई एक रेक्टेंगल बना दी हो, उसको आपको स्क्वायर बनाना, तो आप क्या करोगे, सिंपल है, इसका जो विड्थ है और हाइट है इसको इक्वल कर दोगे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब राइट के पैनल में देख लो, यहाँ पर से पहला विड्थ है देन हाइट है, आप लोग यहाँ पर से इसको चेंज कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज करना है तो आप ऐसे हाइट और विड्थ को बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी है कॉर्नर रेडियस। तो कॉर्नर रेडियस क्या होता है, देखो इसके कॉर्नर पे देखो डॉट्स दिख रहा है, तो हम लोग इस डॉट को होल्ड करके ऐसे अंदर की तरफ खींच सकते हैं, जिससे क्या होगा, कॉर्नर जो है वो राउंड हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग को शार्प कॉर्नर नहीं चाहिए इस रेक्टेंगल में तो हम लोग इसको कर्व कर सकते हैं, और कितना कर्व करना है वो भी हम लोग के ऊपर है, देखो ज्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो कॉर्नर रेडियस यही है। अगर आपको यहाँ से करने नहीं जम रहा है, डॉट नहीं मिल रहा है, तब आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, पैनल से हाइट के जस्ट नीचे यहाँ पर से जो है कॉर्नर रेडियस मिल जाता है। इसके बाद आप इस रेक्टेंगल को रोटेट कर सकते हो डायरेक्टली, देखो अगर इसके कॉर्नर पे आप लेके जाओगे तो इसको बड़ा छोटा करने का ऑप्शन देगा, और उससे थोड़ा और दूर आओगे तो रोटेट करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा आपको। और अगर आपको पैनल से रोटेट करना है तो यहाँ पर से पैनल पे भी रोटेट करने का ऑप्शन जो है वो होता है, आप लोग यहाँ पर से भी इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप के अंदर इतना ही होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सी जगह पे कितना कॉर्नर रेडियस लगाना है, कितनी हाइट लगानी है, कितना विड्थ लगाना है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल का अगर मेरे को कलर चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, यहाँ पर इसका फिल दे रहा होगा तो फिल से हम लोग इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे को इस रेक्टेंगल का बॉर्डर चाहिए, मतलब इस रेक्टेंगल में मेरे को बॉर्डर लगाना है, तो मैं इसके नीचे यहाँ पर से स्ट्रोक है इसको अप्लाई कर सकता हूँ। स्ट्रोक अप्लाई करने पे क्या होगा कि इसके अंदर एक स्ट्रोक आ जाएगा, एक बॉर्डर आ जाएगा, और अब इस बॉर्डर को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसका कलर अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरे को इसका जो है साइज बढ़ाना है तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ, देखो यहाँ पर से साइज को डायरेक्टली ऐसे बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर भी बढ़ाने कम करने में ऑप्शंस होते हैं थोड़े से, जैसे कि इनसाइड, आउटसाइड और सेंटर। तो देखो इनसाइड है तो क्या होगा कि जो स्ट्रोक है वो इनसाइड बढ़ेगा, देखो शेप के इनसाइड बढ़ रहा है। अगर हम लोग इसको आउटसाइड रखेंगे तो शेप ऐसे के ऐसे ही रहेगा, और जो हमारा स्ट्रोक है, जो हमारा बॉर्डर है, वो आउटसाइड बढ़ेगा, ओके। एंड इसके बाद आता है सेंटर। तो सेंटर में क्या होता है, इनसाइड भी बढ़ता है और आउटसाइड भी बढ़ता है, ओके। तो दोनों साइड अगर बढ़ाना है तो आप लोग सेंटर में रख सकते हो। तो स्ट्रोक के अंदर बेसिक में इतना ही है, और जो चीजें एडवांस में है उसके लिए अलग से वीडियो हम लोग ने बना के रखे हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। तो इसके बाद आता है इफेक्ट। तो इफेक्ट से क्या होता है, एक अच्छा सा लुक, एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाता है हमारी डिजाइन के अंदर। तो इसके लिए भी हम लोग ने रिसेंटली एक वीडियो बना के रखे हैं, तो आप लोग इफेक्ट के लिए वो वाली वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले शेप पे। तो हमारा जो अगला शेप टूल है वो है लाइन। तो लाइन क्या होता है, देखो लाइन को क्रिएट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली आप लोग को लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखना है और ऐसे नीचे लेके आ जाना है अपने एरो को, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन बनाना है तो आगे लेके जाओगे, अगर ऐसे वर्टिकल लाइन बनाना है तो नीचे लेके आओगे। एकदम प्रॉपर स्ट्रेट या प्रॉपर वर्टिकल बनानी है, प्रॉपर ऐसे डायगोनल लाइन बनानी है, तब आप लोग क्या कर सकते हो, शिफ्ट का यूज कर सकते हो। जब आप लोग शिफ्ट प्रेस करके कोई भी शेप को बनाते हो तो एक परफेक्ट शेप में बनता है, ठीक है। तो इसको शिफ्ट प्रेस करके अगर आप लोग बनाओगे तो देखो एकदम स्ट्रेट बन रही है, अगर नीचे भी शिफ्ट प्रेस करके बनाओगे तो स्ट्रेट बनेगी। तो हम लोग लाइन को बना देते हैं, एंड लाइन के जस्ट बाद जो हमारा शेप है वो है एरो। तो लाइन और एरो जो है हम लोग एक साथ देख लेंगे, बिकॉज ये जो दोनों टूल्स है ये एक जैसे है, दोनों एक जैसा वर्क करते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक जैसे कैसे वर्क करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली ये जो दोनों लाइन्स है, ये है एक स्ट्रोक, ये है एक बॉर्डर जो हम लोग ने यहाँ पर अप्लाई करा था स्ट्रोक को, वही यहाँ पर से ये लाइन है, ठीक है, जो हम लोग ने यहाँ पर अप्लाई करा था रेक्टेंगल में स्ट्रोक को। तो लाइन जो है वो बेसिकली स्ट्रोक ही होती है, एक बॉर्डर ही होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को देखते हैं कि इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाली जो लाइन है देखो, इसका जो वेट है, मतलब इसका जो साइज है, मोटापन, ये 2 का है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो लाइन है उसको भी हम लोग 2 कर देते हैं। नीचे वाला एरो है, ऊपर वाला लाइन है, ठीक है, दोनों को हम लोग ने 2 का कर दिया। अब देखो इसके अंदर एक एरो आ रहा है, उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो देखो एरो कहाँ से आ रहा है, हम लोग को नीचे जस्ट इसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है एरो का, इसके अंदर हम लोग जाके जो है ट्राइंगल एरो ले सकते हैं, रिवर्सल एरो ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं, डायमंड ले सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, एंड एक स्क्वायर वाला कैप लगा सकते हैं इसके ऊपर। इसको हम लोग नन कर देते हैं, एंड देखो दोनों जो लाइंस है वो एकदम एग्जैक्ट सेम दिख रही है। अब इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं, देखो इसकी सेटिंग्स को देख लो एक बारी गौर से, एंड इसकी सेटिंग्स को देख लो, एकदम ही सेम है दोनों। यहाँ पर से इनसाइड में बस लगा हुआ है, एंड ये सेंटर में, इसको भी इनसाइड कर देते हैं। तो देखो एकदम ही दोनों जो है टूल एकदम ही सेम है, ठीक है।
तो इनके अंदर डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर आपको लाइन यूज करना अच्छा लग रहा है तो आप लाइन यूज करो, अगर आपको एरो यूज करना अच्छा लग रहा है तो आप एरो यूज करो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही को देखते हैं तो आपको दोनों जो है वो समझ जाएंगे। इसकी विड्थ अगर छोटी करनी है तो आप ऐसे डायरेक्टली विड्थ छोटी कर सकते हो। इसका मोटापा अगर बढ़ाना है यानी कि हाइट बढ़ानी है तो आप लोग यहाँ पर से इसका वेट जो है वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, एक तो यहाँ पर से है लाइन एरो, इसके बाद है ट्राइंगल एरो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दोनों साइड भी लगा सकते हैं, एक साइड भी लगा सकते हैं, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर अगर रिवर्सल एरो लगाना है, यहाँ पर रिवर्सल लगा दो, यहाँ पर ये लगा दो, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके आप लोग जो यहाँ पर से 6-7 ऑप्शन है ये यूज कर सकते हो। देन इसके बाद हमारा एक ऑप्शन आता है राउंड। तो राउंड में क्या हो रहा है, देखो जब ये नन पे था तो इसका जो पॉइंट है यहाँ पर से एकदम कॉर्नर वाला पॉइंट है, ये बराबर से कॉर्नर की लाइन पे जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसको राउंड कर दे तो क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक राउंड कैप लग रहा है, ठीक है। आप लोग समझो कि ये जो लाइन थी वो यहाँ तक है, ठीक है, इस ब्लू कलर की डॉट तक है। तो अगर हम लोग इसको राउंड करते हैं तो इसको क्या होना चाहिए था, यहाँ से राउंड होना चाहिए था, बट ये यहाँ से राउंड नहीं हुआ, इसके ऊपर एक राउंड कैप लग गया। तो बेसिकली इसका थोड़ा सा साइज बढ़ गया है और इसका जो कॉर्नर है वो राउंड हो गया। तो ऐसे ही अगर हम लोग स्क्वायर लगा दे तो क्या होता है, इसके ऊपर एक स्क्वायर का कैप लग जाता है, ठीक है। अगर आप लोग नन रखोगे तो भी ये वैसे ही रहेगा, अगर आप लोग स्क्वायर लगाओगे तो भी ये वैसे ही रहेगा, बस एक स्क्वायर का इस पे कैप लग जाता है और इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ओके, अब अगर आपको ऐसा चाहिए कि मेरा एरो मैंने ये वाला बना दिया है, अगर मेरे को ऐसा चाहिए कि इसका ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ आ जाए और इसका ये राउंड वाला पार्ट लेफ्ट में हो जाए, तो हम लोग डायरेक्टली इसको स्वैप भी कर सकते हैं। बीच में एक ऑप्शन है, देखो स्वैप स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। तो इसको स्वैप करके आप लोग क्या कर सकते हो, इधर का उधर, उधर का इधर कर सकते हो। ओके, तो इसके अंदर भी आप लोग सेम है, इफेक्ट वगैरह यूज कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके आगे जो हमारा शेप टूल है वो है एलिप्स। तो एलिप्स को ले लेते हैं। एलिप्स इसका नाम क्यों है, इसका नाम सर्कल क्यों नहीं है, ये हम लोग देखते हैं। तो देखो इससे बेसिकली एक एलिप्स बनता है। देखो एलिप्स, हर वो चीज जो राउंड है उसको हम लोग एलिप्स बोलते हैं। तो देखो अगर आप लोग ऐसे ओवल शेप बना रहे हो तो इसको भी हम लोग एलिप्स ही बोलेंगे, और अगर आपको एकदम प्रॉपर सर्कल बनाना है तो आप लोग शिफ्ट का यूज कर सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि शिफ्ट का यूज करके हम लोग एक परफेक्ट चीज को बना सकते हैं। तो शिफ्ट यूज करके हम लोग ऐसे एक प्रॉपर सर्कल को बनाएंगे। अब सर्कल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो स्ट्रोक इफेक्ट तो वैसी के वैसी है, इसकी खुद की प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। तो देखो इसके अंदर एक डॉट आ रहा है, इस डॉट को अगर मैं क्लिक करूँ, इसके ऊपर होल्ड करके रखूँ और ऐसे नीचे खींचूं, तो क्या हो रहा है, मेरा एक पाई बन जा रहा है ना। पाई आपने देखा होगा, तो एकदम पाई बन जा रहा है। तो अब इसके अंदर 3 डॉट्स आ चुके हैं। जो पहला डॉट है ये तो इस पाई, इस आर्क को बड़ा या छोटा करने का काम करता है। देखो यहाँ पर से बड़ा छोटा कर रहा है। ये दूसरा पॉइंट क्या है, तो देखो जब भी मैं इसको बड़ा छोटा कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये या तो आगे जा रहा है या तो पीछे जा रहा है। ये वाला पार्ट कहीं नहीं जा रहा है। देखो ये राइट वाला जो पार्ट है यहीं पे लॉक है। तो जब हम लोग को राइट वाला पार्ट जो है इसको रोटेट कराना है, तब हम लोग स्टार्ट पॉइंट का यूज कर सकते हैं। तो देखो ये मूव तो कर रहा है बट यहाँ पर रोटेशन भी नहीं बढ़ रही है, मतलब हम लोग पूरे ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस इस सर्कल के अंदर के इस वाले पार्ट को जो है स्टार्टिंग पॉइंट को इसको रोटेट कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके बीच का जो रेशियो है, इसका सेंटर, इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखो ऐसे अगर हम लोग को एक बनाना है शेप तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और रेशियो को बढ़ाने के बाद हम लोग इसका स्वीप जो है वापस से एकदम मिला सकते हैं इसको। तो ये इससे क्या होगा, ये एक डोनट टाइप शेप बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सब शेप भी जब आपको बनाना है तब आप लोग सर्कल का यूज कर सकते हो। तो सर्कल में बेसिकली इतना ही था, एक तो स्वीप होता है, एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड एक इसका रेशियो होता है। ओके, तो सर्कल का इतना ही था। अब ये चीज आप लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो हर एक एलिप्स के अंदर, अगर ये ओवल हुआ तब भी, अगर ये सर्कल हुआ तब भी। ओके, क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके आगे का टूल है हमारा पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं एंड पॉलीगॉन एक क्रिएट कर देते हैं यहाँ से। अब इसके अंदर भी सेम चीज है, अगर आपको परफेक्ट बनाना है तो आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हो, अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो बिना शिफ्ट के बना सकते हो, ठीक है। अगर हाइट कम रखना है, विड्थ कम रखना है तो आप बना सकते हो। इसके बाद आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, ऐसे इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। ओके, और एलिप्स के अंदर भी यही है, अगर आपको इसको आपने बना दिया है पहले ही और इसके बाद आपको एकदम प्रॉपर सर्कल करना है तो आप इसकी हाइट और विड्थ जो है इक्वल कर दो। अब इसके अंदर क्या है, पॉलीगॉन के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अंदर देखो टोटल 2 ही पॉइंट्स दिखा रहा है ना, टोटल 2 ही चीज है इसके अंदर। पहली तो यहाँ पर से रेडियस है, जो इसका कॉर्नर रेडियस ही है, जो हम लोग ने अभी ऊपर रेक्टेंगल में देखे, इसका कॉर्नर को कर्व करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद क्या है, इधर पे नीचे एक पॉइंट है, इसके ऊपर अगर हम लोग होवर कर रहे हैं तो इस पे लिखा है काउंट। तो मतलब ये क्या है, यहाँ पर से 1 2 3 3 एजेस है और 1 2 3 साइड है। तो ये बेसिकली काउंट बता रहा है साइड और एजेस का। तो
तो हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। देखो हम लोग ज़्यादा साइड और ज़्यादा एजेस जो है वो रख सकते हैं। इसको हम लोग अगर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, सेप्टागन, ऑक्टागन जो भी बनाना है हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो काउंट बेसिकली बढ़ा के आप लोग पॉलीगॉन से ही जो है अलग-अलग शेप्स को बना सकते हो। इसीलिए इसको हम लोग ने ट्रायंगल नहीं बोला, इसको पॉलीगॉन बोला, बिकॉज़ इसके अंदर हम लोग अलग-अलग चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जब आपको शेप बनाने होंगे तो आप सर्कल नहीं लोगे, तब आप पॉलीगॉन लोगे, ठीक है। एकदम क्लियर है, एकदम ईज़ी है। 2 ही पॉइंट है, एक तो है कॉर्नर रेडियस और एक है हमारा जो है काउंट। तो यही 2 का यूज़ करके आप लोग जो है अलग-अलग चीज़ें बना सकते हो। अब जो लास्ट हमारा शेप टूल है वो है स्टार। तो स्टार बना देते हैं यहाँ पर से। अब इसके अंदर देखो टोटल 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट जो है वो कॉर्नर रेडियस का, एकदम जो हम लोग ने ऊपर देखा वही कॉर्नर को कर्व कर है। सेकंड पॉइंट जो है वो है काउंट का, जो कि हम लोग ने यहाँ पर देखा, इसका जो काउंट है वो बढ़ाएगा, ठीक है। बट जो थर्ड पॉइंट है, इसकी वजह से ये पॉलीगॉन से एकदम डिफरेंट हो जाता है एंड एकदम एडवांस हो जाता है। देखो इससे हम लोग जो इसके बीच का पार्ट है ना, इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसका बीच का जो पार्ट दिख रहा है आपको, रेशो, ये हम लोग ने देखो सर्कल में भी देखे थे। सर्कल में क्या था, रेशो जब हम लोग बढ़ा रहे थे तो इसके बीच का जो पार्ट था ये यहाँ पर से कट हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग कितना भी इसको कट कर पा रहे थे, देखो 50%, 60% हम लोग को जितना भी कट करना है हम लोग कर रहे थे। तो इसके अंदर अपोजिट है, इसके अंदर हम लोग कितना पार्ट हम लोग कैरी कर रहे हैं, कितना पार्ट हम लोग को चाहिए वो बताएगा ये। तो 32% है, देखो आप लोग इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। एंड इसको सिर्फ बढ़ाने और कम करने से ही आप लोग बहुत सारे शेप्स को बना सकते हो। देखो आप ये शेप बना सकते हो, आप ये शेप बना सकते हो, कितना डिफरेंट है, दिख रहा है। तो मतलब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक चीज ऐड कर दी गई है जो कि यहाँ पर से हमारा रेशो, एंड उसी की मदद से यहाँ पर से देखो हम लोग कितने सारे शेप्स बना पा रहे हैं, ठीक है। तो यही है स्टार के अंदर, आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, इसको मास्टर कर लोगे बहुत ही इजीली, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, एक कॉर्नर रेडियस है, एक काउंट है, एंड उसके बाद एक जो हमारा बीच का रेशो है वो, ठीक है। तो स्टार में भी इतना ही था, स्टार भी खत्म होता है हमारा। अब इसके आगे देखो यहाँ पर से हम लोग ने जो शेप टूल्स है वो खत्म कर लिया है। इसके बाद हमारा आता है क्रिएशन टूल। तो क्रिएशन टूल देखो टोटल 2 टाइप के हैं, पेंसिल एंड पेन। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से एक और नया फ्रेम ले लेते हैं एंड उसके ऊपर हम लोग क्रिएशन टूल जो है उसको देखेंगे। तो इसी फ्रेम को डुप्लीकेट करते हैं एंड इसके ऊपर जो सारी चीज़ है वो डिलीट कर देते हैं। डुप्लीकेट का शॉर्टकट नीचे आ गया होगा Ctrl+D, जिससे आप लोग डुप्लीकेट को कर सकते हो, ठीक है। तो देखो लोगो अटेम्प्ट 1, लोगो अटेम्प्ट 2, ये अपने आप ही इसने रीनेम कर दिया है अपने आप को। तो ऐसे ही आप लोग फ्रेम्स का यूज़ कर सकते हो आपको एक आइडिया होने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिक टूल्स देख रहे हैं कि टूल्स का यूज़ कैसे करना है। इसके बाद हम लोग इसको यूज़ करके जो है अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर पे हमारा पेन टूल है, तो सबसे पहले हम लोग पेन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। पेन टूल क्या करता है, पेन टूल को हम लोग को नॉर्मल टूल्स की तरह यूज़ नहीं करना है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे और ऐसे लेके आ रहे थे ना, इसको ऐसे यूज़ नहीं करना है। इसके अंदर क्या करना है हम लोग को, पेन टूल के अंदर, इसके अंदर हम लोग को डॉट डॉट बनाने हैं। यानी कि एक बार मैंने इधर टैप करा, होल्ड करके नहीं रखना है, सिर्फ टैप करना है। टैप करा, इसके बाद मेरे को इस लाइन को जहां तक बनाना है, जो एंगल पे बनाना है, मैं वहां पर लेके जाऊंगा इसको और एक और टैप कर दूंगा बस, ठीक है। 2 टैप हो गए। अब अगर मेरे को इतने में हो जा रहा है, ठीक है, मेरे को इतनी लाइन चाहिए, तो मैं इधर ऊपर जो डन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। डन करूंगा, यहाँ पर से मेरी जो लाइन है वो बन के रेडी हो जाएगी। एंड इसके बाद मैं इसको एक लाइन की तरह यूज कर सकता हूँ। हम लोग ने अभी लाइन और एरो में जो देखा, एकदम वैसे ही मैं इसको यूज कर सकता हूँ। देखो इसके अंदर भी सारी वही सारी चीजें, पर अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं और भी सारी चीजें करूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर से 1 2, इसके बाद मैं और डॉट्स क्रिएट कर सकता हूँ, 1 2 3, ऐसे मैं बहुत सारे डॉट्स जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। एंड जब अगर मेरे को इसको एक शेप बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसके लास्ट डॉट को फर्स्ट डॉट से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, तो ये प्रॉपर एक शेप बन जाएगा। अब देखो ये लाइन नहीं रही, अब इसको लाइन की तरह हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग ने इसको कनेक्ट नहीं करा था। देखो इसको कनेक्ट नहीं करा मैंने अभी, मैंने Ctrl+Z मारा है, अंडो करा है, इस वजह से यहाँ पर से मैं इसके पिछले स्टेट पे गया हूँ। आप लोग भी अंडो कर सकते हो, अगर आपका कोई चीज़ गलत हो गई है, पिछले स्टेट पे जाना वापस से, तो आप अंडो कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट नीचे आ गया होगा। तो यहाँ पर से मैं इसको डन अगर कर देता तो ये अभी भी एक लाइन है, बिकॉज ये कनेक्टेड नहीं हुई, तो ये अभी भी एक लाइन है। अभी भी हम लोग इसको एक लाइन की तरह यूज कर सकते हैं। देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हम लोग एरो वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो पेन टूल का यूज सबको समझ गया होगा कि एकदम हम लोग को कुछ भी एकदम फ्रीली बनाना है। अगर हम लोग लाइन टूल से ये चीज नहीं कर सकते हैं, एरो टूल से नहीं कर सकते हैं, अगर हम लोग को कोई चीज एकदम फ्रीली बनानी है तब हम लोग पेन टूल का यूज करते हैं। अगर हमें को चाहिए कि मैं इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो जो है कनेक्ट कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से इनको कनेक्ट कर दूंगा और अब जो है ये शेप बन चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका स्ट्रोक हटा के फिल लगा सकता हूँ इसके अंदर। फिल बेसिकली होता है इसका अंदर का पार्ट, फिलिंग वाला पार्ट, और स्ट्रोक होता है बॉर्डर। तो देखो अब मैं इसको एक शेप की तरह भी यूज कर सकता हूँ।
ठीक है। तो ऐसे ही आपको पेन टूल का यूज करना है। अब पेन टूल में बहुत ज्यादा एडवांस चीजें भी है जो कि अभी हम लोग नहीं देखेंगे, ये बेसिक है, हम लोग आगे की वीडियोस में इसको कवर करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं पेंसिल टूल को। तो पेंसिल टूल क्या होता है, बेसिकली पेंसिल नाम से आपको समझ रहा होगा, पेंसिल, ठीक है। तो पेंसिल से हम लोग जो जो चीजें बना सकते हैं, पेंसिल टूल से भी हम लोग वो सारी चीजों को बना सकते हैं। देखो एकदम फ्रीली चलती है ये, आपको माउस को पेंसिल समझ के चलाना है, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखोगे जैसे कि हम लोग शेप में करते हैं, वैसे ही होल्ड करके रखोगे और जो भी आपको करना है कर दोगे, ठीक है, मतलब जो भी बनाना है। अगर आपको एकदम परफेक्ट प्रॉपर लाइन बनानी है तब आप लोग क्या कर सकते हो, शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो और एक प्रॉपर लाइन बना सकते हो। ये लाइन पर दो एंगल पे बनेगी, या तो हॉरिजॉन्टल बनेगी या तो वर्टिकल बनेगी। तो या तो वर्टिकल बना सकते हो या हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, उसके अलावा शिफ्ट प्रेस करके आप लोग एकदम परफेक्ट लाइन नहीं बना सकते, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग पेंसिल टूल को यूज कर सकते हो लाइन वगैरह बनाने के लिए। जैसे कि अभी हम लोग ने इसको एक लाइन बना दिया, अब इसको सिलेक्ट करके हम लोग लाइन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फ्रीली हम लोग को कोई चीज बनानी है, जैसे कि हम लोग को वेक्टर वगैरह बनाना है, हम लोग को कोई भी डूडल्स वगैरह बनाने हैं, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। देखो जब भी हम लोग को ऐसे डूडल वगैरह बनाने होंगे, रफ डिजाइन बनानी होंगी, तब हम लोग जो है इसका यूज कर सकते हैं। बट पेन टूल का यूज करते हैं आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसको आप लोग जितना जल्दी हो सके आप इससे चीजें बना दो। जैसे कि ये ऐसे जल्दी जल्दी में मैंने बना दिया, ठीक है। अगर आप इसमें एकदम स्लो स्लो बनाओगे तो आपका बहुत ज्यादा माउस जो है वो वाइब्रेट करेगा एंड ये जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट नहीं बन पाएगी। वही अगर मैं इसको फास्ट में बनाऊं तो देखो बहुत हद तक ये स्ट्रेट बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पेंसिल टूल को जो है वो यूज करना है। अब पेन टूल के अंदर मैंने आपको ये चीज नहीं बताया कि पेन टूल के अंदर भी अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, एक डॉट बना दिया देखो मैंने। अब इसके बाद अगर मेरे को स्ट्रेट लाइन बनानी है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा और मेरे को जहां भी जो भी एंगल पे स्ट्रेट लाइन बनानी है वहां मैं एक और क्लिक जो है वो कर दूंगा। देखो क्लिक करा मैंने, जो लाइन है वो बन गई। यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करा, एकदम प्रॉपर जो है एक शेप बन चुका है हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही शिफ्ट प्रेस करके भी हम लोग पेन टूल का यूज कर सकते हैं। जो हमारा पेंसिल टूल है इसके अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस बनती है, बट जो पेन टूल है उसके अंदर हम लोग टोटली 8 डायरेक्शंस में जो है लाइन बना सकते हैं। एक तो नीचे साइड, ठीक है, एक ऊपर साइड हो गया, एक राइट हो गया, एक लेफ्ट हो गया, एंड एक देखो ऐसे टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट में भी हम लोग लाइन बना सकते हैं। देखो ऐसे टाइप की भी हम लोग लाइंस बना सकते हैं, ऐसे टाइप के अगर हम लोग को शेप्स बनाने हैं तो ओके। तो ऐसे टाइप से भी हम लोग जो है पेन टूल का जो है यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर से हमारा टेक्स्ट। पेन एंड पेंसिल टूल जो है उसके अंदर इतना ही था। अब इसको एक बार आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, इसको एक लाइन की तरह यूज कर सकते हो, या फिर इसका जो वेट है उसको बढ़ा के आप लोग इसको एक ग्राफिटी टाइप भी यूज कर सकते हो, जो पेंसिल टूल है उसको, ठीक है। तो पेन और पेंसिल टूल के अंदर इतना ही था। अब देखते हैं हम लोग टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट बेसिकली आप लोग जो टेक्स्ट लिखते हो अपने वेबसाइट में वो होता है। तो यहाँ पर से हम लोग इसको ले लेते हैं। इसको लिखने के लिए हम लोग को बस एक क्लिक करना होता है। देखो टेक्स्ट पे मैंने क्लिक करा, एक लेफ्ट क्लिक इधर कर दिया तो मेरा जो टेक्स्ट है वो आ गया। अब मैं यहाँ पर से अपने कीबोर्ड से टाइप कर देता हूँ लॉगिन, ओके। तो लॉगिन टाइप कर दिया मैंने। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो सेटिंग्स है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले तो टेक्स्ट के अंदर आता है फॉन्ट। तो इसका फॉन्ट आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर से, आपको जो भी फॉन्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में टोटल 5-6 फॉन्ट दे दूंगा जो ज्यादातर यूज होते हैं। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई फॉन्ट खुद से चाहिए तो आप लोग जो है ब्राउज कर सकते हो यहाँ पर से, एंड अपनी मर्जी से अपने वेबसाइट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से जो है फॉन्ट को ले सकते हो। एंड उसके बाद उसका जो नाम है वो लिख के रख लेना ताकि आपको आगे भी वो जो है यूज हो जाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग फॉन्ट को चेंज नहीं रखते हैं, ये वाली फॉन्ट को रहने देते हैं। फॉन्ट के बाद क्या आता है, फॉन्ट के बाद आता है इसका विद, इसका साइज, ठीक है। तो इसका जो साइज है वो तो हम लोग यहाँ से बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, इसको हम लोग बढ़ा दें अगर, तो देखो इसका जो साइज है वो बड़ा होएगा, ठीक है। अगर हम लोग को इसको बढ़ाना है, कम करना है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। हम लोग अभी इसके अंदर हाइट और विड्थ का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर से डायरेक्टली इसके साइज का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है इसका वेट, मतलब इसको कितना मोटा रखना है, कितना पतला रखना है। तो ये अभी रेगुलर वेट पे है, इसको हम लोग लाइट रख सकते हैं, एक्स्ट्रा लाइट रख सकते हैं, थिन रख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट पे देखना, देखो जब मैं रेगुलर पे हूँ तो ये नॉर्मल दिखा रहा है, लाइट पे लाइट हो गया थोड़ा सा, एक्स्ट्रा लाइट पे और लाइट हो गया, थिन पे एकदम पतला हो गया, ठीक है। मीडियम कर रहा हूँ अगर मैं तो थोड़ा सा मीडियम हुआ है, ठीक है, रेगुलर से थोड़ा मतलब मोटा हुआ है। सेमी बोल्ड में थोड़ा और मोटा हुआ है, बोल्ड में थोड़ा और मोटा हुआ है, फिर एक्स्ट्रा बोल्ड में थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया है, एंड ब्लैक में एकदम ही मोटा हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो। देन अगर आपको इसको इटैलिक में यूज करना है, मतलब इटैलिक आपको पता होगा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है जो हमारा टेक्स्ट रहता है वो, तो इसको इटैलिक में भी हम लोग जो है यूज कर सकते हैं, बोल्ड भी, एक्स्ट्रा बोल्ड भी, सेमी बोल्ड भी, मीडियम भी, ठीक है। तो हम लोग इटैलिक लगा देते हैं। अब इसके अंदर देखो कोई कोई फॉन्ट होती है ऐसी, जैसे कि यहाँ पर से इनिका फॉन्ट लगाते हैं, इनिका फॉन्ट में भी है। देखो ये वाली जो फॉन्ट है, कोई कोई फॉन्ट होती है ऐसी जिसके अंदर यहाँ पर से हम लोग को ऑप्शन ही नहीं देता है
रेगुलर वगैरह का, और यहाँ पर से रेगुलर जो है वही सिलेक्टेड है, एंड हम लोग को ऑप्शन नहीं दे रहा है कोई भी चीज़ लगाने का। तो इन फॉन्ट के अंदर आप लोग जो है इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको मोटा वगैरह नहीं कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली यहाँ पर से। बट इसका एक जुगाड़ है, मतलब इसका एक हम लोग के पास हैक है जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर आप लोग स्ट्रोक लगा दो, जिससे देखो ये मोटा हो गया, ऑलरेडी आपको समझ गया होगा, ठीक है। अगर आपको इसको मोटा करना है तो इसके ऊपर एक स्ट्रोक लगाया है मैंने, और इस स्ट्रोक को मैं क्या करूँगा, सेम टेक्स्ट के कलर का कर दूंगा, तो ये मोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको पतला करना है, अभी इसको मोटा करके आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। आप 1 रखे हो, अगर आपको थोड़ा कम मोटा चाहिए तो 0.5 रखो, 0.2 रखो, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप लोग जो है इसके मोटापन को यूज़ कर सकते हो। अब अगर आपको इसको पतला करना है तो आप इसको इनसाइड कर दो, एंड जो स्ट्रोक का कलर है वो बैकग्राउंड के कलर पे कर दो, तो देखो ये पतला हो जाएगा। अभी इसको आप लोग बढ़ा सकते हो, 0.5 रख सकते हो, ठीक है। तो आपको जितना बदला करना है आप उसको स्ट्रोक रख के कर सकते हो। तो जो जो फॉन्ट के अंदर यहाँ पर से ऑप्शन नहीं होगा इसके वेट का, वो फॉन्ट में आप लोग स्ट्रोक का यूज करोगे। वापस से आ जाते हैं हमारी इंटर फॉन्ट के ऊपर। ओके, तो इंटर फॉन्ट का ही हम लोग यूज करने वाले हैं। अब मैंने आप लोग को बता दिया इसका साइज, इसका वेट। अब इसके अंदर और क्या क्या है, तो इसके अंदर है लेटर स्पेसिंग एंड लाइन हाइट। तो लेटर स्पेसिंग क्या होता है, 2 लेटर के बीच का जो स्पेस है वो लेटर स्पेसिंग। तो आपको अगर वो बढ़ाना है तो आप लोग इस पर सिलेक्ट कर लो एंड इसको बढ़ा दो। इसको बढ़ाने के लिए आप लोग कीबोर्ड का यूज कर सकते हो। कीबोर्ड के अंदर आपका जो ऊपर वाला एरो होता है वो बढ़ाने के लिए यूज होता है, नीचे वाला जो एरो होता है वो घटाने के लिए यूज होता है। तो आप इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है, इस पर सिलेक्ट करके। अब लाइन हाइट क्या है, तो लेट सपोज कि हम लोग ने एक पैराग्राफ लिखा है या फिर एक चीज लिखी है, कोई भी टेक्स्ट लिखा है जो कि 2 लाइन का है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लाइन हाइट है। इसको आप लोग ऑटो पे रख सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। देखो बढ़ा दिया मैंने। अब अगर मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे को ये वापस से पहले वाले स्टेज पे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस पे ए टाइप करके बस एंटर मार दूंगा, तो ये ऑटो हो जाएगा वापस से। ओके, तो लाइन हाइट यही है। अब इसके नीचे है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो पैराग्राफ स्पेसिंग देखने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि पैराग्राफ बनता कैसे है। तो देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन है जस्ट लेटर स्पेसिंग के नीचे। तो जो पहला ऑप्शन है वो है ऑटो विद, सेकंड है ऑटो हाइट, एंड थर्ड है फिक्स साइज। तो ऑटो विद क्या होता है, ऑटो विद के अंदर जब भी हम लोग कोई चीज टाइप करें, तो देखो यहाँ पर से जो हमारा ब्लू वाला बॉक्स है, ब्लू वाला बॉक्स आपको दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ पर से एक ब्लू कलर की लाइंस जा रही है, एक बॉक्स बना रही है, ठीक है। तो ये ब्लू वाला बॉक्स जो है देखो ये बढ़ रहा है ना। हम लोग एंटर मारेंगे तो नीचे से बढ़ेगा, हम लोग कुछ एंटर नहीं मारे अगर टाइप करेंगे तो आगे से बढ़ेगा। ओके, और अगर हम लोग इसको वापस से बैक स्पेस मार दे तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये होता है ऑटो विद। अब इसके बाद आता है यहाँ पर से ऑटो हाइट। तो ऑटो हाइट क्या होता है, यहाँ पर से देखो, अब मैं इसके अंदर टाइप करता हूँ तो एक यहाँ पर से जो लेफ्ट वाला और राइट वाला पार्ट है वो लॉक हो चुका है, एंड उतना टाइप होगा जितना इसके अंदर आ सके। उसके बाद क्या होगा, बॉक्स जो है नीचे से बढ़ जाएगा। देखो नीचे से बॉक्स बढ़ेगा बट आगे से नहीं बढ़ेगा, आगे से वैसी के वैसी रहेगा। तो ये होता है ऑटो हाइट। एंड फिक्स्ड साइज के अंदर ये हो जाता है कि पूरा जो बॉक्स है वो फिक्स हो जाता है, एंड उसके अलावा यहाँ पर से देखो पूरा बॉक्स फिक्स है और पूरे टेक्स्ट भी बॉक्स के अंदर आ गए। अब हम लोग कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट अगर ले तो ये इसके बाहर आ जाएंगे, देखो डायरेक्टली इसके बाहर आ जाएगा। तो इनका यूज क्या है, मैं आप लोग को एक क्यों बता रहा हूँ। तो देखो इसका यूज ये है कि जब कोई भी चीज ऑटो विद के अंदर होती है तब ये पैराग्राफ नहीं होती है, ठीक है, तब ये एक लाइन होती है। अब अगर हम लोग को कोई टेक्स्ट इसके नीचे लेके आना है तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एंटर मारना पड़ेगा, है ना। इसके अंदर मैं एंटर मारूंगा तभी ये टेक्स्ट नीचे आएगा। तो जब हम लोग एंटर मारते हैं तब ये जो सारी चीजें हैं ये अपने आप में एक लाइन है, ठीक है, ये सारी चीजें एक लाइन है। बट बिना एंटर मारे जब हम लोग कोई भी चीज को नीचे लेके आए, यानी कि अगर मैं इस ब्लू बॉक्स को ही छोटा कर दूं तो देखो सारी चीजें नीचे आ गई है। तो अब ये जो है ये एक पैराग्राफ बन चुका है। एंड देखो यहाँ पर से ऑटो विद अगर रखोगे तो ये कभी भी पैराग्राफ नहीं बनेगा, ये एक लाइन रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर से ऑटो हाइट जब जब होगा तब इसके अंदर की चीजें जो है वो पैराग्राफ होंगी। ओके, तो इसके अंदर पैराग्राफ क्यों बन जाता है कि हमारा जो टेक्स्ट है बॉक्स के आगे तो जा नहीं पाएगा, तो इसको अपने आप नीचे आना पड़ेगा, है ना। तो बिना एंटर मारे जो टेक्स्ट है वो नीचे आ चुका है, तो इसलिए ये एक पैराग्राफ है। ओके, और फिक्स्ड साइज का आप यूज कब करते हो कि आपने समझो एक मैंने बॉक्स बना दिया है एक लॉगिन का, ठीक है, यहाँ पर से मैंने लॉगिन का टेक्स्ट लिख दिया है। अब मेरे को पता है कि इसके आगे तो मैं कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, है ना। लॉगिन का अगर आपने एक बटन बना दियो, लॉगिन का अगर आपने एक बटन बना दियो तो आपको पता है इसके आगे मैं कुछ नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो बॉक्स है वो फिक्स कर दूंगा। अब इन फ्यूचर अगर मैं पूरे वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ और गलती से मेरा यहाँ पर से लॉगिन वाला बटन सिलेक्ट हो गया और यहाँ कुछ टाइप हो गया, तो देखो बॉक्स का जो साइज है वो खराब हो गया है, तो मेरे को समझेगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है। बट वही अगर हम लोग इसको ऑटो विद पे रखते हैं और कुछ टाइप हो जाता तो हम लोग को इतनी बड़ी वेबसाइट में वो चीज़ फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो ऐसे आप फिक्स्ड साइज का यूज कर सकते हो। और
अगर आपको लाइन रखनी है तब आप लोग ऑटोविद का यूज करोगे, अगर आपको पैराग्राफ रखना है तो आप लोग ऑटोहाइड का यूज करोगे। तो पैराग्राफ हम लोग एक बना लेते हैं एंड देन हम लोग देखेंगे कि पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है। तो आपको क्या करना है, क्रोम पे आ जाना है वापस से एंड यहाँ पर से सर्च कर लेना है लॉरेम इप्सम। लॉरेम इप्सम सर्च करके पहली लिंक पे चले जाना है आप लोग को। तो लॉरेम इप्सम क्या होता है, देखो लॉरेम इप्सम इज सिंपली डमी टेक्स्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड टाइपसेटिंग इंडस्ट्री। तो एक डमी टेक्स्ट होता है, यहाँ पर से कोई कॉपीराइट नहीं मारा जाता है आपके ऊपर एंड ये टेक्स्ट को आप लोग यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स में। एंड जब भी आपको कोई टेक्स्ट नहीं मिल रहा है, आपको डमी टेक्स्ट यूज करना है, आप डायरेक्टली ऐसे टाइप मत कर देना जैसे मैंने अभी टाइप करा था, ऐसे टाइप करने से बेटर है आप लोग एक लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट जो है वो वहाँ पर से कॉपी कर लो एंड यहाँ पर आके पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इसकी साइज हम लोग थोड़ी छोटी कर दें ताकि हम लोग को ये दिखे। ओके, अब देखो ये जब ऐसे था तब ये यहाँ पर से एक लाइन है, जब तक मैं इसके अंदर एंटर मारूंगा ये एक लाइन है। ठीक है, ये पूरी चीज एक लाइन है, तो इसके अंदर हम लोग जो है लाइन हाइट को बढ़ाएंगे। पर अगर मैं इसको एंटर मारे बिना मैं क्या करता, इसका साइज जो है वो छोटा कर देता। देखो इसका साइज मैंने छोटा कर दिया है। अब ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, अब ये पूरा एक पैराग्राफ बन गया है। तो अब पैराग्राफ स्पेसिंग को हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है, बेसिकली दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस। तो हम लोग का ये पूरा एक ही पैराग्राफ है, इसको हम लोग को दो में डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में एंटर मारना पड़ेगा। बिकॉज जब हम लोग एंटर मारते हैं तब कोई भी चीज पैराग्राफ नहीं रहती। देखो अब ये पूरा एक पैराग्राफ नहीं है, इतना पैराग्राफ है बिकॉज यहाँ पर हम लोग ने ऊपर वाली लाइंस में एंटर नहीं मारे और नीचे वाली लाइन में भी एंटर नहीं मारे, तो ये भी एक पैराग्राफ है। इनके बीच में एंटर मारे हैं इसलिए ये यहाँ पर से एक इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अब इनके जो बीच का डिस्टेंस है ये हम लोग बढ़ा सकते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग के मदद से। देखो लाइन हाइट से क्या होएगा, लाइन हाइट से भी जो स्पेसिंग है वो बढ़ेगा, बट लाइन हाइट से क्या होगा, इनके बीच का स्पेसिंग भी बढ़ेगा और पैराग्राफ का भी स्पेसिंग बढ़ेगा। देखो मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट दूर तो जा रहे हैं बट इनके बीच का भी डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग को ऐसा चाहिए कि हम लोग को ऊपर का पैराग्राफ का स्पेसिंग भी नहीं बढ़ाना, नीचे का भी नहीं, बस इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाना है, तब हम लोग पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज करते हैं। ओके क्लियर है। ये जो पहला वाला ऑप्शन है ऑटोविद का, ये है लाइन के लिए, जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो है पैराग्राफ के लिए एंड थर्ड वाला ऑप्शन है फिक्स करने के लिए। अब देखो जब भी हम लोग कोई टेक्स्ट को लिखते हैं, यहाँ पर से इसके बीच का हम लोग एंटर हटा देते हैं। ओके, जब भी हम लोग कोई टेक्स्ट को लिखते हैं तो देखो ये टेक्स्ट लेफ्ट से जो है ये चिपके हुए हैं एंड राइट से कैसे भी जा रहे हैं, है ना, इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, इसका कम है, इसका कम है, इसका ज्यादा है ना। तो मतलब लेफ्ट से चिपके हुए हैं एंड राइट से इसका डिस्टेंस खराब है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट में अलाइन है ये। ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर से लेफ्ट में अलाइन, अगर हम लोग को इसको सेंटर में करना है हम लोग इसको डायरेक्टली सेंटर में कर देंगे एंड अगर राइट में करना है तो राइट में कर देंगे। ओके सिंपल। अब इसके आगे की जो चीजें हैं टेक्स्ट के अंदर वो थोड़ी एडवांस चीजें है, तो वो हम लोग आगे की वीडियोस में कवर करेंगे टेक्स्ट का एक पूरा प्रॉपर टॉपिक लेके। ठीक है, तो टेक्स्ट के अंदर बेसिक आपको इतना ही समझना है कि आप उसका फॉन्ट चेंज करोगे, उसका जो रेगुलर वगैरह है वो चेंज करोगे, उसकी साइज चेंज करोगे एंड उसकी स्पेसिंग चेंज करोगे। तो इसी का यूज करके भी आप लोग एक वेबसाइट को बना सकते हो, एक ऐप को बना सकते हो। आपको टेक्स्ट के अंदर इतनी ही चीजें ज्यादातर यूज होती है। ठीक है, अब आपको इसका कलर अगर चेंज करना है इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसके अंदर स्ट्रोक लगाना है अलग से तो स्ट्रोक भी लगा सकते हो। ठीक है, सब आपके ऊपर है, इसको इनसाइड से आउटसाइड कर दो। अब देखो आउटसाइड करने पे मैंने जो बोला था कि आउटसाइड करने पे जो इसका साइज होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब ये मोटा हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि देखो इसका साइज मैंने मोटा कर दिया है बट ये बहुत गंदे लग रहे हैं, चिपके चिपके लग रहे हैं, तब आप लेटर स्पेसिंग का यूज करोगे एंड इनका जो स्पेसिंग है बीच का वो बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेटर लगेंगे। अभी यहाँ पर से बहुत ज्यादा ही मैंने मोटा ले लिया है टेक्स्ट को, इसलिए ऐसा लग रहा है, देखो अब प्रॉपर लग रहा है। तो ऐसे ही जब जब आप लोग स्ट्रोक का यूज करोगे तब आप लोग लेटर स्पेसिंग को बढ़ा देना। ओके, तो यहाँ पर से हम लोग ने सारे जो शेप टूल्स है, सारे जो टूल्स है वो देख लिए है, होपफुली आप लोगों को समझा होगा। तो फिग्मा बेसिक के अंदर इतना ही था। अब हम लोग देखते हैं कि कोई चीज को हम लोग कैसे बना सकते हैं, कोई एक ऐप हम लोग बना के देखते हैं। तो यहाँ पर से मैंने एक ऑन बोर्डिंग स्क्रीन जो है बाजू में ले लिया हूँ एंड हम लोग अब ये वाली जो स्क्रीन है इसको बना के देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर देखो पहले तो इमेज है और ये थोड़े से आइकन्स है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये इमेज और आइकन जो है ये आपको लेना है कभी भी हमारे प्लगइन से। ठीक है, तो प्लगइन्स क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं एंड अगर आप चाहो तो हम लोग आगे इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना देंगे, बट शॉर्ट में भी समझने पे आपको समझ जाएगा कि प्लगइन्स होता क्या है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर रिसोर्सेज पे जाना है एंड ऊपर में आपको मिल जाएगा प्लगइन। ठीक है, प्लगइन में जाओगे तो आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हो प्लगइन्स को। तो इमेज के लिए हम लोग अनस्प्लैश का यूज करेंगे एंड आइकॉन के लिए आइकॉनिफाई का। तो अनस्प्लैश पे चले जाते हैं हम लोग। अनस्प्लैश ओपन होने के बाद आपको जो भी इमेज अच्छी लग रही है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर से वैसे तो हम लोग का क्या है, वेलकम टू स्टार्टअप ईमेल और ये और लड़की की इमेज है, तो मतलब कुछ भी यहाँ पर से डाला गया है। आप लोग भी यहाँ पर से कुछ भी इमेज डाल सकते हो जो भी आपको अच्छी लगे। तो मैं यहाँ पर से
एक एडिटोरियल से इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से मैंने बेसिकली एक इमेज को ले लिया है। अब इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, इसके ऊपर हम लोग को पूरी हमारी जो डिजाइन है वो बनानी है। तो सबसे पहले ऊपर एक नंबर है, नंबर लिख देते हैं। इसका साइज वगैरह एडजस्ट करना है आप लोग को अपने हिसाब से, मैंने आप लोग को बता दिया है, आप लोग अपने आप से कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आपको इसके अंदर और क्या चीजें लगेगी, देखो एक डेटा का आइकन लगेगा, एक वाईफाई का लगेगा एंड एक बैटरी का लगेगा। तो देखो अगर हम लोग इसको गौर से देखें, डेटा का आइकन एकदम बनाना ईजी है ना, हम लोग खुद से भी बना सकते हैं। तो इसको हम लोग खुद से बनाते हैं ताकि हम लोग की जो बनाने वाली हैबिट है, मतलब हम लोग खुद से बनाने वाली हैबिट जो है उसको डेवलप कर ले, हम लोग को कभी भी आइकन ढूंढना ना पड़े। तो इसका कॉर्नर रेडियस बढ़ा देते हैं एंड इसको डुप्लीकेट मारेंगे, आगे लेके जाएंगे, एक और डुप्लीकेट, एक और डुप्लीकेट। अब इसका जो साइज है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो सबका, तो आपको एक आइकन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर से डेटा वाला आइकन बहुत ही इजीली हम लोग ने बना दिया। अब इसको एक ग्रुप कर दो, राइट क्लिक करोगे इस पर, ग्रुप करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसको एक ग्रुप बना दो, ठीक है। अब इसको लेके आ जाओ अपने फ्रेम पे एंड इसको आप लोग एक आइकन की तरह यूज कर सकते हो। इसके बाद सेकंड आइकन है हमारा वाईफाई का। तो मैंने बताया अभी आप लोगों को कि हम लोग प्लगइन्स के अंदर आइकॉनिफाई का यूज करते हैं आइकन के लिए, तो हम लोग वाईफाई एंड बैटरी का जो आइकन है वो वहां पर से ले लेते हैं। आपको यहाँ पर ऊपर सर्च करना पड़ता है जो भी आइकन आपको चाहिए एंड जो भी आइकन आपको अच्छा लग रहा है वो आप ले सकते हो। आइकॉनिफाई से आइकन लेने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो दोनों आइकन होंगे ये फ्रेम में होंगे, देखो यहाँ पर फ्रेम है, तो हम लोग ऑलरेडी एक फ्रेम ले चुके हैं एंड फ्रेम के अंदर हम लोग जो है डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रेम को ग्रुप कर देंगे, इस फ्रेम पे क्लिक करेंगे और इसको ग्रुप कर देंगे, जिससे क्या होगा, अब ये ग्रुप बन चुका है तो हम लोग ग्रुप को यूज कर सकते हैं, हम लोग फ्रेम को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इन तीनों को सेम साइज का करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको यूज कर सके। तो इन तीनों को हम लोग कर देंगे हमारे टेक्स्ट के साइज का। तो हम लोग इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और लेके आते हैं हमारे टेक्स्ट के पास एंड हम लोग इसको कर देते हैं टेक्स्ट के साइज का। मतलब हम लोग को प्रॉपर टेक्स्ट का साइज नहीं चाहिए, हम लोग को बस टेक्स्ट की हाइट चाहिए एंड टेक्स्ट के हाइट के जितना हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो आइकन है पहला वाला वो सही है, बाकी के दोनों आइकन को हम लोग करते हैं, सेकंड भी सही हो गया एंड थर्ड वाला आइकन भी सही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब इन तीनों को सिलेक्ट करो एंड इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर से लगा सकते हैं राइट में, ओके। अब इतनी चीज़ें हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर से हम लोग ने सारी चीज़ें लगा दी। बैटरी का आइकन थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसको बड़ा कर देंगे एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये आप लोग जो है अल्ट प्रेस करके देख सकते हो। तो अल्ट प्रेस करते हैं, देखो इसके बीच का डिस्टेंस है 9, इसके बीच का डिस्टेंस है 12, तो थोड़ा सा अजीब सा डिस्टेंस है। यहाँ पर 10 हो गया, इधर पे भी हम लोग कर देते हैं बराबर से 10, ठीक है। 10 का डिस्टेंस हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर से जो सर्कल्स है वो हम लोग को बनाने हैं, यानी कि यहाँ पर से टोटल 5 स्टेप्स में जो है लॉगिन होने वाला दिखा रहा है। तो हम लोग को 5 स्टेप्स के लिए 5 सर्कल बनाने हैं। तो सर्कल बना देते हैं सिंपली, यहाँ पर से हम लोग को लेना है एलिप्स। एलिप्स लोगे, एक सर्कल को क्रिएट कर दोगे, इसके बाद इसी को डुप्लीकेट करोगे, आगे लेके आओगे, फिर से डुप्लीकेट करोगे, फिर से आगे लेके आओगे, फिर से डुप्लीकेट, फिर से डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट का शॉर्टकट नीचे आ गया होगा, उससे आपको डुप्लीकेट करना है। उसके बाद आप इसका कलर जो है ये ड्रॉपर से ले सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पर ड्रॉपर होता है। ये कलर में आप लोग को एक चीज़ है कि ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर से आप लोग डायरेक्टली इसका कलर ले सकते हो, ठीक है। इसका कलर हम लोग ले लिए एंड बाकी सारों का कलर जो है वो व्हाइट ही रहेगा। तो इसका सबका सिलेक्ट करते हैं एंड इनका कलर जो है व्हाइट कर देते हैं, ओके। अब बैकग्राउंड जो है, देखो बैकग्राउंड भी डार्क है एंड ये जो हमारा सर्कल है ये भी डार्क है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग अपने हिसाब से, अपनी वेबसाइट के हिसाब से जो है इस कलर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला सर्कल था उसको हम लोग ऐसे रखेंगे एंड बाकी सबको थोड़ा सा लाइट कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये वाला सिलेक्टेड है ऐसा समझ में आएगा एंड बाकी सारे नहीं। तो इसको हम लोग सेंटर में लेके आ जाते हैं। देखो सेंटर में लेके आओगे, एक रेड कलर की लाइन आएगी, तो आप लोग ऐसे इसको सेंटर में लेके आ सकते हो। एंड सारों को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, मतलब जब आप लोग एक से ज़्यादा चीज़ को सिलेक्ट करते हो तो वो कैसे करना है, हम लोग को एक चीज़ को सिलेक्ट करो एंड शिफ्ट प्रेस करके रखो एंड दूसरी चीज़ को सिलेक्ट करो। तो ऐसे करके आप लोग सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो एंड जब आप सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर दोगे तब शिफ्ट को छोड़ दो, ठीक है। प्रेस करके रखना है, सबको सिलेक्ट कर लेना है एंड देन छोड़ देना है। अब इसके बाद यहाँ पर से क्या है, वेलकम टू स्टार्टअप। तो टेक्स्ट ले लेते हैं एंड लिख देते हैं वेलकम टू स्टार्टअप। अब ये टेक्स्ट जो है देखो अलाइन सेंटर में है, तो हम लोग भी सेंटर में अलाइन कर देंगे एंड हम लोग इसको लेकर आ जाएंगे प्रॉपर सेंटर में। अब इसके बाद हम लोग को इसको बड़ा करना है, तो हम लोग इसको बड़ा कर देते हैं, ओके। अब इसको बड़ा करने के बाद हम लोग को क्या करना है कि इसके अंदर हम लोग को इसका फॉन्ट चेंज करना है। देखो ये वाला फॉन्ट लगाना है, तो ये वाला फॉन्ट कौन सा फॉन्ट है अभी हम लोग को यहाँ पर से सर्च करना पड़ेगा इतना, पर मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये हो सकता है क्विक सेंड हो या फिर हो सकता है मॉन्टसेरेट हो। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से एक फॉन्ट को लगा देते हैं, फिर से क्विक सेंड को लगा देते हैं, ओके क्विक सेंड ही है ये,
इसको लगा देते हैं यहाँ पर से एंड इसको कर देते हैं हम लोग बोल्ड पे। ओके, इसको थोड़ा छोटा करेंगे एंड ये टेक्स्ट जो है देखो बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा कम दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसके ऊपर हम लोग एक रेक्टेंगल बना देंगे पहले तो पूरे फ्रेम के ऊपर, एंड इस रेक्टेंगल को हम लोग कर देंगे पीछे, यानी कि सबसे पीछे लेके चलेंगे इस रेक्टेंगल को। वो कैसे करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो एंड सेंड टू बैक है, देखो सेंड टू बैक से ये सबके पीछे चले जाएगा। अब इसके बाद इसको कर दो ब्लैक, और इसके अंदर कलर के अंदर एक और चीज होती है कि हम लोग ना इसकी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। देखो इसका जो विजिबिलिटी है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो 100%, यहाँ पर भी 100%, यानी कि इसका कलर भी 100% विजिबल है और ये जो रेक्टेंगल है ये भी 100% विजिबल है। तो दोनों में से कोई एक को भी हम लोग कम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो ये 100% विजिबल है ना, हम लोगों को क्या करना है कि इसके ऊपर बस एक ऐसा ब्लैक कलर का इफेक्ट चाहिए, यानी कि अगर ये 10-20% भी विजिबल होगा तो भी हम लोग का काम हो जाएगा। हम लोग को बैकग्राउंड भी दिखना चाहिए और इस रेक्टेंगल को भी हम लोग को देख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका विजिबिलिटी हम लोग कर देंगे 10%। तो 10 में इतना काम नहीं हो रहा हमारा, 20 करते हैं एंड 30 भी करके देख लेते हैं। तो देखो आपको समझ रहा होगा कि मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ और क्यों यूज कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि विजिबिलिटी हमारी जो रहती है इस रेक्टेंगल की, ये तो हो रही है, मतलब ये रेक्टेंगल जो है ये तो हमको दिख रहा है 30%, एंड जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी दिख रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक डार्क इफेक्ट आ जा रहा है जिससे हम लोग का जो टेक्स्ट है वो दिखेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज पे, कोई भी इमेज पे अगर आपको डार्क इफेक्ट देना है तो आप उस पर एक रेक्टेंगल बना दो ब्लैक कलर का एंड उसको 30% विजिबल कर दो, और लाइट इफेक्ट देना है तो इसको व्हाइट रहने दो एंड जो 30% उसकी विजिबिलिटी दे दो। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डार्क रखते हैं। वेलकम टू स्टार्टअप हम लोग ने टेक्स्ट लिख दिया। इसका आगे का जो मेरा एक स्पेस था वो हटा देता हूँ ताकि अच्छा सा लगे। ओके, अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इफ यू आर ऑफर्ड अ सीट ऑन अ रॉकेट शिप डोंट आस्क व्हाट सीट जस्ट गेट ऑन। तो बेसिकली एक ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक कोड लिखा हुआ है इधर पे, तो हम लोग ये टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं, हम लोग लॉरेम इप्सम भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से लॉरेम इप्सम ले लेंगे, लॉरेम इप्सम हमारा कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब हम लोग को इसको छोटा करना पड़ेगा, तो इसको छोटा करते हैं। इसको छोटा करने का भी एक शॉर्टकट है, आप लोग क्या कर सकते हो, कंट्रोल एंड शिफ्ट को प्रेस करके रखो, कंट्रोल और शिफ्ट को, एंड जो हमारे एंगुलर ब्रैकेट होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट क्या होता है आप लोगों को पता होगा, मैं टाइप करके दिखा देता हूँ यहाँ पर से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाले ब्रैकेट। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से दिखे ये। तो देखो जब आप लोग ये वाला ब्रैकेट यूज करते हो ना, तब ये क्या होता है कि ये जो इसकी साइज है वो छोटी होती है, एंड जब आप लोग ये वाला ब्रैकेट यूज करते हो तब बड़ी होती है। ठीक है, तो आप लोग यूज कर सकते हो इसका डायरेक्टली टेक्स्ट को बड़ा छोटा करने के लिए, आपको बार बार यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये एक शॉर्टकट था बस। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका साइज छोटा कर देते हैं एंड देखते हैं हम लोग को कितना टेक्स्ट चाहिए। तो देखो हम लोग को पूरा टेक्स्ट तो नहीं लगने वाला है, इतना बड़ा टेक्स्ट भी नहीं है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो टेक्स्ट है उसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट डिलीट कर देते हैं यहाँ पर से। ओके, इतना टेक्स्ट सही है, तो इतना ही टेक्स्ट हम लोग अभी रहने देंगे एंड इसको हम लोग लेके आ जाएंगे इसके बराबर से नीचे। ओके, एंड यहाँ पर से इसका शॉर्टकट आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो, अभी मैं डिलीट कर दूंगा इसको। अब आप लोग क्या कर सकते हो, इतनी चीज हमारी हो गई। अब इसके नीचे हम लोग को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू विद एंड 2 बटन बनाने हैं। तो मैं बना देता हूँ, आप लोग भी बना दो। बटन के लिए आप लोग रेक्टेंगल को यूज करोगे एंड एक रेक्टेंगल बना के इसका जो कॉर्नर रेडियस है ये पूरा अंदर लेके आ जाओगे, जिससे क्या होगा, इसका कॉर्नर पूरा कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग कॉर्नर रेडियस का यूज कर सकते हो, जिससे आपके जो बटन है राउंड राउंड बन जाएंगे। ठीक है, तो एक बटन बन गया है, इसको हम लोग कलर दे देते हैं बराबर से ड्रॉपर लेके, एंड इसके ऊपर जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या है, ईमेल। तो हम लोग यहाँ पर से लिख देते हैं ईमेल, बढ़ा देते हैं इसका साइज एंड इसको लेके आ जाता है इसके भी सेंटर में। तो देखो रेड कलर की जो लाइन्स है उससे हम लोग को दिख जाता है कि इसके सेंटर में, एंड हम लोग अलाइनमेंट्स का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो अलाइनमेंट क्या होता है, देखो यहाँ पर ऊपर जो है 6 अलाइनमेंट है टोटल, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट क्या होता है मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर हम लोग कोई चीज को नॉर्मली सिलेक्ट करके रखें तो वो इस जो फ्रेम है उससे अलाइन होगा, और अगर हम लोग कोई 2 चीज को सिलेक्ट करें, जैसे कि हम लोग शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करते हैं, तब वो आपस में अलाइन होंगे। तो अलाइन क्या होता है, देखो जब हम लोग ये पहला वाला अलाइनमेंट यूज करते हैं तो दोनों लेफ्ट में चिपक जाएंगे, लेफ्ट में अलाइन हो जाएंगे। सेकंड वाला करेंगे तो ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे एक दूसरे के, एंड थर्ड वाले में राइट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे सेंटर में हम लोग को चाहिए तो सेंटर में लेते हैं। फिर फोर्थ वाले से क्या होता है, टॉप में आ जाते हैं, दोनों टॉप में अलाइन हो जाते हैं। फिफ्थ वाले से क्या होता है, वर्टिकली सेंटर में आ जाते हैं, एंड सिक्स्थ वाले से क्या होता है कि नीचे आ जाते हैं बॉटम में। ठीक है, तो आप लोग अलाइनमेंट्स का यूज कर सकते हो कि यहाँ पर से मैंने जो 5 सर्कल थे इनको बनाया था, तो इनको मैं एक ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, ग्रुप बन गए। अब अगर मैं सिंगल चीज को सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, ये फ्रेम से अलाइन होने वाले,
तो मेरे को क्या चाहिए सेंटर में, तो मैं इसको फ्रेम से सेंटर में कर दूंगा, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को भी मेरे को सेंटर में चाहिए, तो मैं इसको फ्रेम से सेंटर में कर दूंगा, इसको भी फ्रेम से सेंटर में कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग अलाइनमेंट्स का जो है यूज कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल को भी सेंटर में ले लेते हैं एंड इसके बाद इस टेक्स्ट को भी सेंटर में ले लेते हैं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करो, डुप्लीकेट करो, नीचे शॉर्टकट आ गया होगा, इसके बाद नीचे लेके आ जाओ एंड सेकंड वाले बॉक्स का जो कलर है वो चेंज कर देंगे हम लोग। अब इसके बाद इसका जो टेक्स्ट है वो है फेसबुक, तो फेसबुक लिख देते हैं यहाँ पर से। ओके, तो देखो देखते ही देखते हम लोग ने कैसे एक स्क्रीन को बना दिया है। ऐसे ही अगर आप लोग थोड़ी और मेहनत करो, इस पे प्रैक्टिस करते रहो, तो आप लोग अलग अलग ऐप्स को बना सकते हो। एंड हम लोग के साथ एंड जो एडवांस चीज़ें होती है, जो प्रोटोटाइप वगैरह होता है एंड एडवांस जो चीज़ें होती है इसके अंदर, एडवांस टूल्स जो होते हैं, वो अगर आप लोग को सीखना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हम लोग ऐसे ही वीडियोस को लाते रहेंगे एंड आप लोग को जो सारी चीज़ें हैं फिग्मा के अंदर वो समझती रहेगी। ओके, तो आज की चली वीडियो में इतना ही, होपफुली आप लोग को समझा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।